नमस्कार साथियों। आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आया है। अगर आपके पास आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड है तो आज की इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसमें कौन सा बड़ा आदेश आया है, और अगर इसमें कोई डाटा मिसमैच है तो उसे आप अगर नहीं सुधारते हो तो कौन कौन सी ऐसी मुसीबतें हैं जिनका सामना आपको करना पड़ सकता है। उन सभी चीज़ों के बारे में आज आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सभी चीज़ें समझते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आज की बड़ी अपडेट, सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत ही बड़ी अपडेट पर है। सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश आया है। आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड में गड़बड़ी पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। अब 4 तरीकों से सुधार करना जरूरी बताया गया है। पूरे भारतवासियों के लिए यह अपडेट बेहद महत्वपूर्ण है, तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। समस्या क्या है, सबसे पहले आप लोग इसको समझिए, क्योंकि अभी रिसेंटली क्या हुआ है, एसआईआर होकर उठा है। तो ऐसे में बहुत सारे लोग हैं जिनको इस चीज़ को लेकर के समस्या हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये पाया कि कई लोगों का नाम आधार में अलग है, वहीं नाम वोटर आईडी कार्ड में अलग है। अगर किसी ने आधार कार्ड में राम कुमार लिखा है तो वही वोटर आईडी कार्ड में राम कुमार यादव हो गया। आधार में डेट ऑफ बर्थ अलग है, वोटर आईडी कार्ड में डेट ऑफ बर्थ अलग है। यानी इस तरह का डाटा मिसमैच देखने को मिल रहा है। नेम मिसमैच, डेट ऑफ बर्थ मिसमैच, फादर नेम मिसमैच और स्पेलिंग एरर, ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिल रही हैं। एसआईआर और वेरिफिकेशन पर असर। देखिए, लगातार पहचान सत्यापन और वोटर डाटा वेरिफिकेशन का काम तेजी से चल रहा है। कई राज्यों में प्रक्रिया चल रही है, कई जगह ड्राफ्ट लिस्ट जारी हो रही है। लाखों लोगों का नाम शामिल नहीं भी हो पाया। आपको पता है इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। आधार और वोटर आईडी कार्ड का डाटा मैच ना होना सबसे बड़ी गलती है, जिनका ना आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड में डाटा मिसमैच होता है। ड्राफ्ट लिस्ट अपडेट 2026। सबसे पहले तो आप ये समझिए, निर्वाचन आयोग के द्वारा ड्राफ्ट लिस्ट जारी करने की प्रक्रिया चल रही है। 6 मार्च 2026 को कई राज्यों में ड्राफ्ट जारी होने की बात कही जा रही है, और ये जो ड्राफ्ट लिस्ट जारी होगी ये फाइनल होगी। इसके बाद आगे सत्यापन प्रक्रिया और भी तेज हो जाएगी। इसलिए अभी सुधार का समय है, तो आप लोग इसे सुधार लीजिए, अदरवाइज बाद में आपको आगे चल के परेशानी होगी। पहले क्या सही करें, आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड? ये ऐसा सवाल है जो लोगों के मन में खटकता है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि पहले आधार सही करवाएं या वोटर आईडी। जो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और दिशा निर्देशों के अनुसार सबसे पहले आधार कार्ड सही करवाना ज़रूरी है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो भी आपको बताऊंगा। क्यों पहले आधार सही करें, इसके पीछे का रीज़न है क्योंकि आधार में सुधार की जो लिमिट होती है वो एक निश्चित होती है। यानी नाम को आप सीमित बार यानी मैक्सिमम 2 बार चेंज कर सकते हो। उसके बाद देखिए, जो डेट ऑफ बर्थ है वो जीवन में आप केवल एक बार ही चेंज कर सकते हो, एक बनते टाइम। उसके बाद एक और ऑप्शन आपको मिलता है। जेंडर की बात करें तो इसको भी आप एक ही बार चेंज कर सकते हो। इसके अलावा एड्रेस, मोबाइल, ईमेल, फ़ोटो, ये आप जितनी बार चाहो उतनी बार अपडेट कर सकते हो। इसमें आपको कोई लिमिटेशन नहीं है। उसके बाद आ जाता है साथियों, सुधार का सही क्रम क्या है। मैंने यहाँ पर 4 स्टेप लिखे हैं, इनको आपको फॉलो करना है। सबसे पहला, आधार कार्ड सही करवाएं। स्टेप 2, उसी आधार के अनुसार वोटर आईडी को आपको अपडेट कराना है। स्टेप नंबर 3, दोनों डॉक्यूमेंट मैच कराएं, चाहे वो वोटर आईडी हो चाहे वो आधार कार्ड हो। इसके अलावा स्टेप 4, फिर से वेरिफिकेशन फॉर्म भरिए। तो मैं आपको बता दूं, वेरिफिकेशन अगर आपको करवाना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, कौन सा फॉर्म भरना होगा, उसकी जानकारी भी आगे आपको देते हैं। नाम और स्पेलिंग की बड़ी गलती देखने को मिल रही है। कई लोग छोटी गलती को इग्नोर कर देते हैं। जैसे तारिक नाम है तो क्यू की जगह कहीं पर के लिखा है, कहीं पर क्यू यू ई लिखा है। नाम पढ़ने में वही है लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक है। इसी तरह से मोहम्मद में बहुत लोग MOHD लिखते हैं, कोई MD लिखता है। तो अगर आपने आधार कार्ड में MD लिखा है तो आप वोटर आईडी में भी MD ही लिखोगे। उसमें आप MOHD लिख दोगे तो वो मिसमैच की श्रेणी में आ जाएगा। इसके अलावा पिता का नाम भी मैच होना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं कि फादर के नेम के जो सरनेम होता है उसमें वो लोग चेंजमेंट कर देते हैं। आधार सुधार के लिए कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे आप ये पहले नोट कर लो। अगर आधार में करेक्शन करवाना है तो आप दे सकते हो 10वीं कक्षा की मार्कशीट, 8वीं कक्षा की TC, पासपोर्ट या फिर जन्म प्रमाण पत्र। आपके पास अगर ये दस्तावेज हैं तो आप आधार में करेक्शन करवा सकते हो। इनसे आप नाम भी करेक्ट करवा सकते हो, डेट ऑफ बर्थ, दोनों चीज़ें करेक्ट करवा सकते हो। वोटर आईडी कार्ड कैसे सुधारें? आधार का तो चलिए हो गया, वोटर आईडी कैसे सुधारें? तो आधार सही होने के बाद वोटर आईडी सुधार बहुत आसान है।
तरीका क्या है, कुछ सिंपल से स्टेप हैं जिन्हें आपको फॉलो करना है। अपने बीएलओ के पास जाइए, जो भी आपके क्षेत्र का बीएलओ है। अगर आप उनसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हो या आपको नहीं पता कि आपके क्षेत्र का बीएलओ कौन है, तो आप अपने आस पड़ोसी से पता कर सकते हो, या फिर जहाँ पर आपने अंतिम बार वोट डाला था वहाँ पर जाके आप पता करोगे तो आपको बीएलओ का कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। या फिर इसे आप ऑनलाइन भी निकाल सकते हो voters.gov.in के पोर्टल से। आप अपना क्षेत्र, अपने ग्राम का नाम डालोगे, आपको आपके बीएलओ का नंबर मिल जाएगा। फॉर्म नंबर 8 आपको उनसे ले लेना है। ये फॉर्म नंबर जो 8 होता है ये करेक्शन के लिए होता है। इसको आपको भर के आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी इसमें लगा के आपको उन्हें सबमिट कर देना है। आपका जो सुधार का प्रोसेस है वो हो जाएगा। डेटा वेरिफिकेशन कैसे होता है, उसके बाद देखिए आता है डेटा वेरिफिकेशन कैसे होगा। कई लोग पूछते हैं कि सरकार को कैसे पता चलता है। आपका डेटा डिजिटल है, अलग अलग डेटाबेस से लिंक है, निर्वाचन आयोग क्रॉस वेरिफिकेशन करता है, इसलिए मिसमैच तुरंत पकड़ में आ जाता है। जब भी आप कोई फॉर्म भरते हो या फिर एसआईआर में अगर आपने भाग लिया है तो वो आपके वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड का क्रॉस चेक के थ्रू उन्होंने पता करा और उन्हें सब कुछ पता चल जाता है। अब सवाल ये उठता है कि अब क्या करें। अब आपको क्या करना है, तुरंत आपको सुधार करवाना है। अपने नज़दीकी आधार इनरोलमेंट सेंटर में जाइए, पहले आधार में करेक्शन करवाइए, उसके बाद वोटर आईडी कार्ड में अपने आप करेक्शन आप करवा सकते हो बीएलओ से कांटेक्ट करके। बट अगर आप सोच रहे हो कि पहले हम वोटर का आईडी जो कार्ड है उसमें सुधार करवा लेते हैं, उसके बाद आधार कार्ड करवाएंगे, तो वो नहीं होगा। उसके बाद फिर आपको पहले वोटर आईडी कार्ड में सुधार करवाओगे आप, फिर आधार कार्ड में, और आधार कार्ड के बाद फिर आपको वोटर आईडी कार्ड में सुधार करवाना पड़ेगा। जो प्रोसेस है वो ये है कि पहले आधार कार्ड सुधरवाइए, उसके बाद वोटर आईडी कार्ड। इसके बाद आपको जो भी चीज़ें हैं मैंने यहाँ पर क्लियर बता दिया है। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है जो आप मेरे से पूछना चाहते हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, उसका रिप्लाई मैं आपको दे दूँगा। तो जो भी जानकारी थी मैंने आपको बता दिया। इस वीडियो को अपने यार दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इन चीज़ों के बारे में पता चले। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।